ये सरकार तानाशाही सरकार है। छात्रों के हित में तो बहुत ज्यादा कारगर बीजेपी सरकार नहीं हुई है। युवा वर्ग है इस समय इनसे बाबा जी से नाखुश है। ये सरकार युवाओं की बात को नहीं सुन रही है। जब सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई तो टीजीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। कोई वैकेंसी ठीक से नहीं क्लियर हुई है। इस बार युवाओं की सरकार आएगी। रोजगार के मामले में तो यह सरकार एकदम जीरो है। देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विगत जो सरकार थी उन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया है। ये चुनाव में हम युवाओं का जो रोष है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। चुनाव में सर युवा उधर ही जाएंगे जो युवाओं की शिक्षा की बात करेगा, नौकरी और रोजगार की बात करेगा। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सायरन बज रहा है। आपको बता दें कि युवा छात्र इस बार किधर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव क्या जो वर्तमान सरकार थी छात्रों को लुभाने में कितना कारगर साबित हुई है। सीधे तौर पे हम चलेंगे यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों से बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अत्रि मुनि शुक्ला है। हाँ ये बताइए कि जो सरकार है छात्रों के हित में कितना काम किया है? छात्रों के हित में तो बहुत ज़्यादा कारगर बीजेपी सरकार नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवा हैं और जो भी पेपर इन्होंने करवाया है वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। किसी का रिजल्ट है कि फंसा हुआ है, कोई वैकेंसी ठीक से नहीं क्लियर हुई है। और जैसे कि हम शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हम लोग बड़ा धरना भी किए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार ने कोई भी मतलब वो नहीं किया। हम लोगों के पक्ष में इतने दिन से धरना था, इतने बेरोजगार युवा हैं, 20-21 लाख हम लोग थे, हम लोगों की संख्या थी, लेकिन सरकार ने हम लोगों की बात सुनने का जो है मौका नहीं दिया, ना हम लोगों की बात को रखा। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में हम युवाओं का जो रोष है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, हम युवाओं की और ये हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए जो अच्छा कार्य करेगा हम युवा उसी के पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि इस बार युवा किधर भाग रहे हैं? युवा एक भोजपुरी में बहुत अच्छा कहावत है कि जो मोरा राम के न सुखों में काम के। अगर युवा पढ़ता है, लिखता है, गरीबियों को झेलता है, माता पिता से डांट खाता है, चाहे हर प्रकार की समस्याओं को झेलता है, तो एक उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार होता है। जब वही नहीं है तो सरकार किस काम की है? और जब सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन लगातार योगी बाबा ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। अब ये बताइए कि वो कहाँ पे रोजगार दे रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम युवा हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई बीएड है, कोई बीटीसी है, कोई पीएचडी है, कोई नेट है, जीआरएफ भी है, लेकिन ये व्यक्ति क्या अयोग्य हैं? या तो आप अपने संस्था द्वारा, जिस संस्था से आप प्रमाण पत्र देते हो, उससे दे दो कि आप अयोग्य हो, तो ये नौकरी की मांग आपसे नहीं करेंगे। अगर आप इनको योग्य मानते हो इनको नौकरी दो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आप इन युवाओं से वोट मांगना भी बंद करो। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? प्रेम सागर मिश्र। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार लाना चाहेंगे? इस बार युवाओं की सरकार आएगी। जो भी युवाओं की बात कहेगा करेगा उसी की सरकार आएगी। विगत जो सरकार थी उन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया है और उन्होंने सपने तो बड़े बड़े दिखाए, लेकिन उन सपनों को साकार नहीं होने दिया। विगत 5 वर्षों में मात्र एक बार दरोगा की भर्ती आई, उसके बाद शिक्षक भर्ती कहते हैं कि हम सबसे अधिक कर दिए हैं इसलिए हम शिक्षक भर्ती दोबारा देंगे नहीं। वो तो शिक्षक भर्ती कहाँ की, वो तो शिक्षा मित्रों को ही समायोजित किए हैं। रहा टीजीटी पीजीटी में तो शुरू में जो है जो अभी वैकेंसी कराया है उसमें तदर्थों को 25 नंबर भारांक दे दिए। अब कह रहे हैं कि तदर्थों का समायोजन करेंगे। अब हम जो है 27,000 न भर्ती दे करके मात्र 7,000 भर्ती देंगे। उसके बाद जो प्राइमरी शिक्षण में 97,000 की मांग उठ रही थी उसको उन्होंने कहा कि 7,000 देंगे। हम लोग संस्कृत जगत से आते हैं, हमारे वहाँ सबसे बड़ी समस्या है संस्कृत के छात्रों के लिए। जो
मात्र वन वे बन जाता है, 2-3 ही रोजगार बचते हैं। वहाँ पे भी हमारे जो छात्र भाई जो सेना में जाना चाहते थे IRT-JCO पद पे, उनके साथ भी इन्होंने छलावा किया और उनको जो है वहाँ से हमारी डिग्री को ही अमान्य कर दिया। उसके बाद दूसरा था संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि संविदा पर ही रख दिया। और जो हमारे वहाँ शास्त्रीय आचार्य जो बच्चे कर लेते हैं और शोध छात्र रहते हैं, वो जो है महाविद्यालय में जाना चाहते हैं, महाविद्यालय की भी नियुक्ति उन्होंने रोक दिया है। इसलिए हम सभी जो है जितने भी युवा वर्ग हैं, ये पहले जो है कहावत है, जब रही गुद्दी तब्बे नाची फरगुद्दी, भोजपुरी में एक बहुत फेमस कहावत है कि जब तक पेट में कुछ दाना जाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि बाबा जी रोजगार में फेल हैं या पास? रोजगार में फेल हैं चाहे पास, लेकिन रोजगार के तरफ और रोजगार में भी शिक्षा के तरफ ये जो सरकार है उतना ध्यान नहीं दे रही है। यदि ध्यान देती तो जितने युवा हैं, युवाओं में असंतोष नहीं होता। आज के समय में जितने भी युवा वर्ग हैं, चाहे यहाँ देखें, चाहे इलाहाबाद देखें, चाहे लखनऊ देखें, कहीं भी देखें, सभी युवा जो है आक्रोश में हैं। सभी युवा जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आप इलाहाबाद में जाकर देखिए तो इलाहाबाद में सभी लड़के प्रतिदिन जाकर आंदोलन कर रहे हैं और उन युवाओं की बात को सरकार सुन नहीं रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार युवाओं के पक्ष में है और ये सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है? अरे ये सरकार तो युवाओं की बात को भी नहीं सुन रही है। लड़के ऑलरेडी बहुत दिनों से, 1 महीने से लगातार इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है भर्ती निकाले। लड़के तैयारी कर रहे हैं, घर से छोड़ छाड़ करके 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है भर्ती निकाल ही नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये सरकार युवाओं की बात को नहीं सुन रही है, यानी ये सरकार तानाशाही सरकार है, बात को नहीं सुन रही। यदि लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तैयारी करके ऑलरेडी उनके पास योग्यता है, तो आप उनको वैकेंसी निकालिए और उनको रोजगार दीजिए। लेकिन ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही है, वैकेंसी नहीं निकाल रही है। और दूसरी बात, परीक्षा कहीं कहीं हो जा रही है तो वहाँ पर जो है नकल हो जा रहा है और नाना प्रकार की जो है गतिविधियाँ हो जा रही हैं। अभी लड़के लोगों ने जो TGT की परीक्षा हो रही थी, सरकार ने निकाला कि परीक्षा जो है मंडल स्तर पर होगी, लेकिन सरकार ने जो है जिले स्तर पर परीक्षा कराई और जिलों में जो है बहुत जगह गड़बड़ियाँ हुई, धांधली हुई। तो सरकार ने लड़के धरना प्रदर्शन किए कि नहीं, इसको आपने पहले कहा था कि हम मंडल स्तर पर कराएंगे, लेकिन सरकार ने युवाओं की बात को नहीं मानी और सरकार ने जो है जिला स्तर पर करवाया और जिला स्तर में नाना प्रकार की जो है गड़बड़ियाँ हुई, जिससे जो है छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और छात्रों का जो है हनन हुआ, छात्रों का अहित हुआ। तो जिस सरकार में छात्रों का हनन हो, छात्रों की बात को न सुनी जाए, तो बताइए वो सरकार रहने योग्य है? और पुनः सरकार वो आएगी? और देखिए, भारत जो है युवाओं का देश है। सब लोग बोलता है कि भारत युवाओं का देश है। जहाँ के युवा ही असंतोष हैं, उनमें अपने सरकार के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर वह सरकार कैसे आ सकती है? कैसे आ ही नहीं सकती है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार हुआ, रोजगार में शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, आप चले जाइए अमेरिका, चले जाइए ब्रिटेन, चले जाइए, सभी देशों में क्या होता है कि शिक्षा के प्रति जो है दुगुना खर्च किया जाता है। जितना जिस चीज़ों में खर्च किया जाता है मेडिकल इत्यादि, लेकिन उस शिक्षा के प्रति अधिक पैसा खर्च, ऐसा प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई सरकार आई 5 साल की तो अपनी एक वैकेंसी निकाल कर चले जाएगी, फिर जो है दूसरा सरकार आएगी तो उसको रद्द कर देगी। तो यही होता रहता है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ये बताइए कि बाबा जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? नहीं, देखिए, युवा वर्ग जो हैं, युवा वर्ग है इस समय इनसे बाबा जी से नाखुश है और ख़ास करके बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है और रोजगार के मामले में तो यह सरकार एकदम जीरो है। और बाबा जी जिस संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, वह संस्कृति और सभ्यता के बारे में या तो पहले भली बात जान लें कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए, जहाँ से सभी भाषाओं की जननी संस्कृत कही जाती है, वहाँ से अनेक बच्चे जो बेरोजगारी की स्थिति में पल रहे हैं और छात्रावास में रहकर अपने जीविकापार्जन कर रहे हैं, और बच्चे जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वह पूजा पाठ कर करके ही अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। सबसे पहले योगी जी से यही कहना चाहेंगे हम कि
कि बच्चों जो युवा वर्ग हैं उनको रोजगार दें। अगर रोजगार नहीं है तो बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे, जिससे किसी भी स्तर पर जा सके। ठीक है, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री इसी संपूर्णानंद ग्राउंड पे आते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचे कि संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा भ्रमण करना चाहिए? भ्रमण तो करना चाहिए, लेकिन जब बाबा जी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब नए वर्ग को तो आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं रंजीत भैया, प्रेम सागर भैया, अब हम लोग उनके जूनियर हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से चलते हैं। राजनीति के विषय में हम लोगों को तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन युवा वर्ग हैं, तैयारी कर रहे हैं और यहाँ वैकेंसी आ रही हैं, कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी रद्द हो जा रही हैं, तो इसके विषय में अभी नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे, युवा किधर जा रहे हैं इस बार चुनाव में? सर युवा उधर ही जाएंगे जो युवाओं की शिक्षा की बात करेगा, नौकरी और रोजगार की बात करेगा। आपको लगता है कि युवा के तौर पे देखा जाए तो अखिलेश भैया दिखते हैं? सर मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो चल रहा है, अभी एक नया मैटर उठा है कि हम लोगों की शास्त्री की डिग्री अमान्य है। कहते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और जननी पे ही इस तरह से प्रहार हो रहा है। अभी मैंने हिंदुस्तान में एक खबर पढ़ी थी कि जो लखनऊ बोर्ड से पास है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसको केंद्र कहता है कि वो अनपढ़ है, शास्त्री की डिग्री अमान्य है, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा पढ़ने वाला अनपढ़ है। अभी 2018 में बाबा जी की ही सरकार थी, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद जो है आचार्य की डिग्री को एमए के बराबर मानने से इनकार कर दिया। जबकि मुझे लगता है कि जो चीज़ वहाँ एमए में पढ़ाई जाती होगी उसको हम लोग प्रथमा और मध्यमा में पढ़ लेते हैं। हम लोग अयोग्य कैसे हुए? और कल मैंने कुछ बिंदु और बनाया था, आए दिन महाविद्यालयों की नियुक्तियों पर रोक, और क्या कहते हैं शास्त्री की डिग्री अमान्य, उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा पढ़ने वाले अगर अनपढ़ हैं, और आचार्य की डिग्री कल को अमान्य हो जाए, होती रही है। तो इस तरह की समस्या इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सर क्यों नहीं ध्यान दे रही है तो सरकार जाने। बातें तो होती हैं संस्कृति की, और संस्कृत पे ही चारों तरफ से धावा बोला जा रहा है, समझ में नहीं आता है। और रही बात नौकरी और रोजगार की, तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई तो टीजीटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला था, लेकिन वो भर्ती जैसे तैसे पूरी हो गई। और अभी टीईटी का पेपर लीक हो गया, बाद में ये हुआ कि फिर से कराएंगे, आने जाने की सुविधा देंगे, लेकिन जो समय बीत गया, आखिर जो पेपर लीक होता है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पेपर लीक होता है उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? क्या यही है कि बस आज फिर हम आएंगे, क्या कहेंगे बताइए? सर हम तो ये कहेंगे कि जो सरकार युवाओं को ध्यान नहीं दे रही है, वो सरकार, सभी युवाओं से हम अपील करते हैं कि उस सरकार को नहीं ले आना है। और जो सरकार चाहती है कि हम पुनः सत्ता में आए और राज करें, तो वो जो है युवाओं की बात को सुने और युवाओं पर ध्यान दे और रोजगार की बात करे। वो सरकार यदि अपने युवाओं के बच्चों पर ही ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या वो सरकार जो है पुनः आने के योग्य है? वो कभी नहीं आ सकती है। तो सभी जितने भी हमारे देश के नेता हैं, हम सभी देश के नेताओं से ये अपील करते हैं इस जो है चैनल के माध्यम से, कि यदि आप सत्ता में आना चाह रहे हैं तो आज से जो है युवाओं की बात को सुनना चालू कर दीजिए। युवाओं की बात को सुनिए और उनके जो बात है उस पर ध्यान दीजिए। यदि हमारे देश के युवा जो है खुश रहेंगे, जिधर युवा चलता है देश उधर चलता है, और जिधर युवा जो है जहाँ से जो है अपना मुख मोड़ लेते हैं, पूरा समाज उधर से मुख मोड़ लेता है। तो जो भी सरकार यदि आएगी, जो युवा जिसका जो है चयन करेंगे, युवा जिस पर खुश रहेंगे, वही सरकार जो है पुनः आएगी। तो इसलिए सब जितने भी नेता लोग हैं वो जो है युवाओं की बात को सुनना चालू कर दीजिए, अभी भी देर नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं कि युवाओं की बात को सुना जाए और रोजगार पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यही आपको नहीं लगता है कि ये वर्तमान सरकार हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे हम, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अपने घोषणा पत्र में भी सभी पार्टियों को युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी और उनके नौकरी और रोजगार की बात करनी होगी। बाकी केवल हवाबाजी से काम नहीं होता है, जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो हवाबाजी से काम नहीं चलेगी, अभी और है। क्या कहेंगे, इस बार सरकार किसकी लाएंगे? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार किसी की भी आएगी, वो युवाओं की सरकार आएगी, और उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो एक बदलाव चाहते हैं। सामने चार चेहरे हैं, बहन जी, दीदी जी, बाबा जी, भैया जी, किसको लाएंगे?
बाबा जी और भैया जी में ही टक्कर है और दोनों में से कोई एक आएगा और आएगा वही जो युवा होगा और युवा जिसके साथ होगा, क्योंकि युवाओं ने बहुत सहा अब लाठी का प्रहार। अब की बार पूरे युवाओं की सरकार, बहुत हुआ अत्याचार। ठीक है, क्या कहेंगे? बबुआ बाबा लड़त हुअन हैं, अब बहन जी तो खत्मे है। बबुआ बाबा लड़त हुअन, बहन जी बाबा के संगे है, आ दीदी अब की आ जाई है, सब केहू देखते रही। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे भैया? मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो शिक्षक वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, जो भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने घोषणा पत्र में हम लोग बेरोजगारों की मांग को उठाएगी और हम लोगों की शिक्षक वैकेंसी का जो भी बेरोजगारी के मुद्दा का घोषणा पत्र में अपने जारी करेंगे। हम सारे युवा उसी पार्टी को वोट करेंगे, हम लोगों की यही मांग है। ठीक है, तो ये सीधे रिपोर्ट आप देख रहे थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और ये युवा किधर जाएंगे अब ये तो समय ही बताएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।